घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो नेशनल हाईवे के मकाम पर मुसाफिर वैगन और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। ओबाड़ो नेशनल हाईवे के मकाम पर सादिकाबाद से सक्खर जाने वाली वैगन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मारोवाला के रिहायशी काबिल चाचड़ और कासिम चाचड़ जख्मी हो गए। जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल किया गया, जहाँ से एक जख्मी को शदीद जख्मी होने की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वैगन ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। पुलिस कौमी रज़ाकारान में चेक तकसीम किए गए। टीए बिल और वर्दी अलाउंस के वाजबात बजरिया क्रॉस चेक 77,15,100 रुपये की खती रकम तकसीम की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन साजिद हुसैन खोखर ने थाना जात में तैनात पुलिस कौमी रज़ाकारान को टीए बिल और वर्दी अलाउंस के वाजबात बजरिया क्रॉस चेक तकसीम किए। कौमी रज़ाकारान पुलिस फोर्स का हिस्सा है। पुलिस इन कौमी रज़ाकारों के साथ मिलकर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म अमल है। उनके खदमात काबिल तहसीन हैं। पुलिस कौमी रज़ाकारान ने हर मौके पर मंडी बहाउद्दीन पुलिस का साथ दिया। जहां भी कोई स्पेशल ड्यूटी आई, जैसे कि इलेक्शन, मुहर्रमुल हराम, रमज़ानुल मुबारक और दीगर, इन कौमी रज़ाकारान ने मंडी बहाउद्दीन पुलिस का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। ज़िले भर के थानों में तैनात 292 कौमी रज़ाकारान में 77,15,100 रुपये टीए बिल के चेक तकसीम किए गए। पुलिस कौमी रज़ाकारान अपनी ड्यूटी ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। 292 एहलकार मंडी बहाउद्दीन पुलिस के साथ रज़ाकाराना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कौमी रज़ाकारों की मंडी बहाउद्दीन पुलिस और आवाम के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं। उनकी वेलफेयर का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ मंडी बहाउद्दीन में भी बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मुहैया करने की गरज से ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। ई रोज़गार मैनेजर मंडी बहाउद्दीन नवीद इकबाल ने बताया कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से सूबे भर की तरह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ मंडी बहाउद्दीन में भी बेरोज़गार नौजवानों को बावकार रोज़गार मुहैया करने की गरज से ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के इस इदारे से जो है वो अब तक 32,000 से ज़्यादा नौजवान मुस्तफ़ीद होकर 3.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम कमा चुके हैं। ऐसे तालीमी याफ्ता और बेरोज़गार शहरी जो फ्री लाइसेंसिंग के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो मुफ्त तरबियत हासिल करने के लिए ई रोज़गार की वेबसाइट www.erozgar.pitv.government.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि ई रोज़गार प्रोग्राम में दाखिले के लिए कम अज़ कम 16 साल तालीम, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जबकि ऑनलाइन टेस्ट, पंजाब का डोमिसाइल, कौमी शिनाख्ती कार्ड और उम्र की हद 35 साल से कम और मुआशी हैसियत बेरोज़गार होनी चाहिए। नवीद इकबाल ने बताया कि इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के टॉप फ्री लांसर्स ट्रेनिंग, क्रिएटिव डिज़ाइन और टेक्निकल कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग और ई कॉमर्स के शोबाजात और तलबा के लिए फ्री लाइसेंसिंग का तारुफी कोर्स, प्रोफाइल बनाने और ऑर्डर लेने की ट्रेनिंग होगी और 3 माह की ट्रेनिंग की तकमील पर असनाद दिए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां चौधरी मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली का डफर रेस्ट हाउस का दौरा, हल्के की आवाम से मुलाकातें। चौधरी मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने रेस्ट हाउस डफर का दौरा किया। उनका दौरा 2 घंटे पर मुहित था। शदीद गर्मी के बावजूद दरख्तों की छांव तले बाहर चल फिर कर अपने हल्के की आवाम के दरमियान हर एक से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद फ़खर इकराम क्लेर एडवोकेट, साबिक काउंसलर इनायतुल्लाह अंजुम क्लेर, मोहम्मद अख्तर मलही, अब्दुल सत्तार क्लेर, साबिक काउंसलर मोहम्मद अरशद, साबिक नासिम चौधरी, कामरान घोड़, नदीम अनार तुला, मोहम्मद बख्श भट्टी, गुलाम अब्बास जट, नसर हयातुल्ला, उबैदुर रहमान अलवी, हाजी मलिक ज़फ़र अवान शामिल हैं। इस मौके पर हल्के की आवाम ने अपने लीडर से मुलाकात की और उन्हें हल्के और अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए और कहा कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए हमारी फैमिली हर वक्त हाजिर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान का अचानक दौरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सेंट्रल जेल डीजी खान के मुख्तलिफ बैरकों का दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ख़वातीन और जुवेनाइल बैरकों का भी जायज़ा लिया। ख़वातीन और जुवेनाइल कैदियों से सूरत हाल दरियाफ्त की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बैरकों में कूलर में ठंडे पानी की फराहमी का निज़ाम भी चेक किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बैरकों के ख़राब पंखों की फौरी मुरम्मत का हुक्म दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हर बैरक में टीवी लगाने की हिदायत।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वॉशरूम वगैरह में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला ने कैदियों से दस्तयाब सहूलतों की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। खुलकर बताएं, आप ही के मसाइल हल करने के लिए आया हूँ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कैदियों से गुफ्तगू। वज़ीर आला की कैदियों से मुलाकात के लिए आए अजीज़ व अकारब से भी गुफ्तगू। जेल में कोई आपसे रिश्वत तो नहीं लेता? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कैदियों के अजीज़ व अकारब से इस्तफसार। नहीं, हमसे किसी ने रिश्वत नहीं मांगी। कैदियों के अजीज़ व अकारब की गुफ्तगू। वज़ीर आला ने जेल हस्पताल का भी दौरा किया और अद्वियात और सहूलतों की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जेल हस्पताल में ज़ेरे इलाज बीमार कैदियों की अयादत की। कैदियों को बुनियादी हुकूक देना रियासत की जिम्मेदारी है। 125 साल के बाद जेल इस्लाहात ला रहे हैं। माजी में जेलों को नज़रअंदाज किया गया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए सेक्शन घोटकी पुलिस ने मुबैना मुकाबले में 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब डाकू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना ए सेक्शन घोटकी के SHO अथर अली चन्ना का पुलिस नफरी के हमरा वारदात के इरादे से पंजो बाग रोड के मुकाम पर खड़े डाकुओं से मुबैना तौर पर मुकाबला हुआ। पुलिस के मुताबिक 10 से 15 मिनट के फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने एक डाकू घोरल घोरी भुट्टो सकना लखपुर तालका ओबाड़ो को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार डाकू कत्ल, इकदाम कत्ल, चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल, नकदी छीनने, दुकानों से चोरी करने और पुलिस मुकाबलों समेत दीगर संगीन जराइम में घोटकी पुलिस को इंतहाई मतलूब था। जबकि गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक अदद पिस्टल बरामद हुआ। गिरफ्तार डाकू के 3 साथी अब्दुल हमेर भुट्टो, सत्तार भुट्टो, मस्तूई भुट्टो रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। बादशाह जख्मी गिरफ्तार डाकू को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल किया गया। SHO के मुताबिक दीगर फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ नौइयत के 53 केसेस में चालान है। गिरफ्तार डाकू और इसके फरार होने वाले साथियों के खिलाफ पुलिस मुकाबला और बगैर लाइसेंस पिस्टल रखने के जुर्म में थाना ए सेक्शन पे केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि मुलजिम का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड दीगर थानों से मालूम किया जा रहा है। SSP घोटकी उमर तुफैल की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर SHO ए सेक्शन और उसकी पूरी टीम को शाबाशी के साथ तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं OnePlus न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में कोरोना से बचाव की वैक्सीन का हदफ हासिल करने के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें DHO समेत तमाम तालुका अस्पतालों के MSS ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला भर में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार होने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, महकमा सेहत की सुस्ती की वजह से रोज़ाना की बुनियादों पर वैक्सीनेशन का मुकर्रर हदफ 4237 हासिल नहीं हो रहा, इसलिए मुतल्लिका अफसरान को चाहिए वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाकर हदफ हासिल करें। उन्होंने DHO समेत तमाम MSS की सरजनिश करते हुए हिदायत की कि दफातर में बैठकर वक्त गुजारने की बजाय अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हुए आवाम को सहूलत दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएँ। इस सिलसिले में मोबाइल टीमें भी तश्कील दी जाएँ, जो कि ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू करें। तमाम महकमों के ज़िलाई अफसरान भी अपने अपने महकमे के मुलाजमिन को वैक्सीन लगवाने के लिए पाबंद बनाएं और अमल ना करने वाले मुलाजमिन की तनख्वाहें रोक दी जाएं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती काबिल कबूल नहीं होगी। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से। हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ मुगल से SSP मोटरवे पुलिस M5 गुड्डू गुलाम कादिर सिंधु की हिदायत पर अमल करते हुए ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों के पुराने टायरों के खिलाफ कार्रवाई, जिसमें मोटरवे पुलिस M5 बेट 28 के अफसरान ने नेशनल हाईवे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ड्राइवर साहिबान को वार्निंग दी। और SSP मोटरवे पुलिस M5 गुलाम कादिर सिंधु का कहना था कि अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। ओबाड़ो से हमारे OnePlus न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लिंक रोड लांगो से एक मुलजिम को चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। केस दाखिल। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद वक्कास वल्द जान मोहम्मद मलिक सिकना अलाहाबाद मोहल्ला ओबाड़ो। गिरफ्तार मुलजिम से 1036 ग्राम चर्स और नकद रकम बरामद। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाने ले आई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 92/2021 दफा 9C नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राना बेनियामीन से। रहीम यार खान ज़िले भर की तरह प्रेस क्लब तरंडा सिवाय खान में भी प्रेस क्लब भोंग शरीफ के सदर रईस असगर अली जाफरी के खिलाफ पुलिस गर्दी, नाजायज़ FIR और गिरफ्तार करके बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ प्रेस क्लब तरंडा सिवाय खान में भी सहाफ़ियों और सियासी समाजी शख्सियात का पुरअमन एहतजाज। सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि असगर जाफरी का नाम हक और सच लिखने वाले निडर और फ़र्ज़ शनास सहाफ़ियों में शुमार होता है। असगर जाफरी को पुलिस के काले करतूत और वडेरों के खिलाफ हक और सच पर खबरें नशर करने पर थाना भोंग के ASI ने सियासी वडेरों के कहने पर प्रेस क्लब भोंग के सदर और सीनियर सहाफ़ी असगर जाफरी पर झूठी FIR दर्ज करने और बहाना तशद्दुद किया, जिस पर प्रेस क्लब तरंडा सिवाय के सदर जामरब नवाज, जनरल सेक्रेटरी काशिफ हुसैन, रईस खालिद खोखर, राना बेनियामीन, जाम अब्दुल जब्बार, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद साजिद और सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद शाहिद खान सांगी, रईस मोहम्मद अफसल खोखर ने शिरकत की और DPO रहीम यार खान, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सीनियर सहाफ़ी असगर जाफरी को फिलफोर रिहा करके करप्ट EAS के खिलाफ FIR दर्ज करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैडम रुखसाना कदी मिलदी नहीं है। अगर असी जाने हैं वो कहती है कि 150 रुपया देवो, असी गरीब बंदे कितों देइए, साढ़े कोल नहीं है ने। असी हॉस्पिटल जाने सरकारी इस वास्ते जाने हैं कि इंजैक्शन उस लगवाइए, सानू मैडम कोई भी नहीं मिलती। न जाने हैं तो कहते जी जो करना करवा लो, साढ़े को असी कुछ नहीं कर सकते, जो साड़ा करवाना तुसी करवा लो, जिथे जाना जाओ, असी इंजैक्शन मुल ही देने हैं। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। देही मरकज सेहत बाग और बहार में तैनात फैमिली प्लानिंग की FWC रुखसाना की मनमानी अरूज पर मरीज रुल गए। अस्पताल में तैनात FWC रुखसाना घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगी। FWC रुखसाना ने ड्यूटी से गायब रहना मामूल बना लिया। मरीज प्राइवेट अस्पतालों के सुपुर्द, शहरी सरापा एहतजाज। देही मरकज सेहत बाग और बहार में तैनात फैमिली प्लानिंग की FWC रुखसाना घर बैठे तनख्वाह वसूल कर रही है, जो हफ्ते में 1-2 दिन ड्यूटी करने अस्पताल आती है, बाकी दिन अस्पताल से गायब रहती है। देही मरकज सेहत बागो बहार में मरीज चक्कर लगा कर जलील हो चुके हैं, लेकिन FWC रुखसाना ने अस्पताल में अपनी इजारादारी कायम रखी है। खुद साख्ता हाजिरियां लगाकर अस्पताल से गायब रहती हैं, जो तशवीशनाक बात है, क्योंकि आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई अस्पताल में आवाम को रिलीफ मिलने के बजाय जलालत और ख्वारी मिल रही है। मरीज सरकारी सहूलियात का फ़ायदा उठाने के बजाय जलील हो रहे हैं। अगर कोई मरीज बात करता है तो उसको धमकी देती है, मैं आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। अहले इलाका ने सूबाई वजीर सेहत, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान नोटिस लें और देही मरकज सेहत बागो बहार में तैनात फैमिली प्लानिंग की FWC रुखसाना के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और मुतालबा ये किया है कि महकमा सेहत में मौजूद करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें नौकरी से फारिग किया जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। इलेक्शन 2020 और 21 यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरना इल्हाक PFUJ सीनियर जर्नलिस्ट MS आनुल हक भारी अक्सरियत से अव्वल नायब सदर मुंतखब हो गए। सहाफ़ी बिरादरी, अवामी और समाजी हल्के ताजिर बिरादरी ने मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर दीन कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी, गुलवाला और दीगर कॉलोनियों के सियासी और समाजी ताजिर रहनुमाओं राना गुलजार अहमद, शेख अफजल, राना एहसन वगैरह ने नौ मुंतखब नायब सदर MS आनुल हक का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की। इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और इस मौके पर मुकर्रीन राना गुलजार अहमद, शेख अफजल, एहसन गुलजार ने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने पर हम मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट MS आनुल हक को मुबारकबाद पेश करते हैं। ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले सहाफ़ी हैं। यह दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत करने वाली शख्सियत है। हर किसी के काम आने वाला 1122 की तरह काम करता है। अल्लाह ताला उसको और हिम्मत और ताकत दे। उसके बाद पुरतकल्लुफ़ खाना दिया गया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राजा हाजी अकबर से। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। दर्जनों अफसरान की गैर कानूनी भर्तियों, 200 बेड की खरीदारी और पानी की फैक्ट्री में भी करप्शन का इंकशाफ। सरगोदा यूनिवर्सिटी में बदउनवानी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। सिक्योरिटी इंचार्ज से लेकर रजिस्ट्रार तक गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। इंक्वायरी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया, उसमें साबिका VC समेत कई अफसरान भी शामिल। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि साबिक VC ने 200 से ज़ायद बेड पर मुश्तमिल अस्पताल में करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आ गई। जावेद उर्फ जेदी नाम के दोस्त को बोली के बगैर कंस्ट्रक्शन के काम की इजाज़त दे दी। VC ने करोड़ों रुपए की लागत से तैयार यूनिवर्सिटी अस्पताल को खंडरात में तब्दील कर दिया। करोड़ों रुपए की मशीनरी ज़ाया हो चुकी है। 200 बेड के अस्पताल में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के करोड़ों रुपए के फंड बेजा इस्तेमाल किए गए हैं। एडिट रिपोर्ट और इंक्वायरी में इंकशाफ किया गया है कि यूनिवर्सिटी अस्पताल की मशीनरी आलात में करोड़ों रुपए की करप्शन। यूनिवर्सिटी अस्पताल को 3 साल हो गए।
तैयार हुए लेकिन ओपनिंग नहीं हो सकी और मजीद इंकशाफ हुआ कि सैकड़ों लोगों को गैर कानूनी तौर पर भर्तियां की गई हैं और उनसे करोड़ों रुपए लिए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट में उसका भांडा फोड़ दिया गया। साबिका वीसी इश्तियाक अहमद ने करोड़ों रुपए अपनी रिहाइशगाह पर भी लगाए। ये भी इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हुआ और 5 कीमती गाड़ियों का भी इंकशाफ हुआ जो ज़ाती इस्तेमाल में थी और अस्पताल में लेबॉर्ट्री और ज़रूरी अशिया फरोख्त होने का भी इंकशाफ हुआ। ये भी इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हुआ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो केस वगैरह हैं, लाखों रुपए के बस 5 वकला को रखा गया जो साबिका वीसी के मामलात को देखते थे और उनकी अदायगी यूनिवर्सिटी फंड से दी जाती थी। नून लीगी MPA वारिस कलूं और शाहनवाज रांचा के 4 रिश्तेदारों को आला सतह पर नौकरियां भी दी गईं और जो पानी का मंसूबा खुशाब के नाम से चल रहा था, जो मिनरल वाटर बनाने वाली फैक्ट्री में लाखों रुपए की करप्शन, उसका भी इंकशाफ हुआ। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां OnePlus न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जैन शबीर के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम डकैती की बड़ी वारदात। डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवाम ने खूब दुर्गत बनाकर हवाले पुलिस कर दिया। नवाही इलाका बस्ती नूरिलाही में कोल्ड स्टोर पर डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ताजर से 13 लाख लूट कर फरार हो रहे थे। शबीर मुगल बैंक से रकम निकलवाकर मक्का कोल्ड स्टोर पर अपने दफ्तर में बैठा ही था। 2 डाकू दफ्तर में आए जिन्होंने गन पॉइंट पर 13 लाख रुपए नकदी लूट ली। रकम लूट कर फरार हो रहे थे कि शबीर के बेटे ने गाड़ी दौड़ाकर डाकुओं का पीछा करके गाड़ी डाकुओं पर चढ़ा दी। शहरियों ने पकड़े डाकुओं की खूब दुर्गत बनाकर हवाले पुलिस कर दिया। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में महंगाई और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। पहले 3 साल बहुत मुश्किल थे, अब हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछली हुकूमतों ने मुल्क की मुईशत को तबाह कर दिया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत करके मुईशत को मुस्तहकम कर दिया। अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। इन ख्यालात का इजहार रईस तजम्मुल चाचड़ जाम अमीर मोहम्मद पहोड़, जाम अख्तर घुलेजा और सरदार करीम नवाज खान घुलेजा ने सदर प्रेस क्लब इकबालाबाद रईस अल्ताफ़ उमर चाचड़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सच्चा और ईमानदार लीडर है जिसने मुश्किल हालात का सामना करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया और मुल्क मजदूर तबके के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत मदद की। मुस्तहिक ख़ानदानों के लिए घरों की तामीर भी जारी है। हुकूमत ने मुल्क में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए और जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों को बजट में खतीर रकम देकर आवाम के दिल जीत लिए हैं। इमरान खान एक अवामी लीडर है जिस वजह से अवाम ने इमरान खान को पजीराई दी है। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हुकूमत क्लीन स्वीप करेगी और इंशाअल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। और अब बात करेंगे नवाब शाह की। हमारे नुमाइंदे गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तियारकार सकरंड वसीम लाशारी का मेट्रिक के इम्तहानात में आज होने वाले रियासी के पर्चे में शहर के 3 मेन मराकज़ का हंगामी दौरा। मुतअद्दिद तलबा से मोबाइल फ़ोन और नकल का मवाद लेकर जब्त कर लिया। इम्तिहानी मराकज़ पर गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाला, जबकि कोताही बनने वाले मराकज़ इंचार्ज की मुलाजमों की मुख्तियार वसीम लाशारी के हंगामी दौरे से स्कूल इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। इस मौके पर OnePlus न्यूज़ नवाब शाह के रिपोर्टर गुल मोहम्मद लगारी, सीनियर सहाफ़ी हैदर खान सादा और नाजिम रावल ने भी उनके हमरा इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। जैकब आबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत की जानिब से पाक फ़ौज की हमायती रैली, पाक फ़ौज की नारी रैली की क़यादत। इत्तेहाद जैकब आबाद अहले सुन्नत के चेयरमैन सैयद पीर एजाज अली शाह बुखारी, सुन्नी तहरीक ज़िले अमीर मौलाना नेक मोहम्मद हुसैनी, मुकद्दम रईस गुलाम रुबानी मरेटा। इस मौके पर जैकब आबाद अहले सुन्नत के चेयरमैन सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने कहा, हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पूरे मुल्क पाकिस्तान में अमन कायम किया। इस मौके पर सैयद काजी शहर जैकब आबाद पीर सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने कहा, जैकब आबाद तमाम आशिकान रसूल का शुक्रगुजार हूँ। घोटकी से हमारे OnePlus न्यूज़ के ब्यूरो चीफ होलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो नेशनल हाईवे के मकाम पर मुसाफिर वैगन और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। ओबाड़ो नेशनल हाईवे के मकाम पर सादिकाबाद से सक्खर जाने वाली वैगन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मारोवाला के रिहायशी काबिल चाचड़ और कासिम चाचड़ जख्मी हो गए। जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल किया गया, जहाँ से एक जख्मी को शदीद जख्मी होने की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वैगन ड्राइवर जाए हादसा से फरार होने में कामयाब हो गया।